तो जैसे ही इसका दूसरा दिन आया तब मुझे एहसास होने लग गया कि ये जो चीज़ें हैं वो मुझे मेरे जीवन में पहले उतारनी है और फिर हो सके उतना मुझे समाज में भी देना है, क्योंकि हम जो हैं वो समाज के लिए हैं। हम जो बनेंगे वो समाज में बनने वाले हैं। हमारे जीवन में हमें सब चीज़ों को उतारते हुए समाज को साथ लेकर चलना है। तो दूसरे दिन में हमें ये सीख मिली कि जो हमारे जीवन में हमारे जो विचार होते हैं वो हमारे विचार जो हैं वो सही होने चाहिए, हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए और हमारी जो आशाएं हैं वो भी हमें सिर्फ हमसे रखनी चाहिए। अगर हम किसी और से कुछ आशा करके चलेंगे तो हो सकता है कि उस इंसान की परिस्थिति उस हिसाब की ना हो तो वो हमारी आशाएं जो है वो पूरी नहीं कर सकता। तो जो हमारी आशाएं होती है वो हमें पहले हम तक रखनी चाहिए, फिर दूसरों तक रखनी चाहिए। फिर इसमें हमने सीखा कि हमारे अंदर कितनी प्रकार की भावनाएं होती हैं। पहले हमें सिर्फ ऐसा भ्रम हुआ करता था कि भावनाएं बहुत सारी होती है और हम भावनाओं को व्यर्थ नहीं कर सकते, हम दूसरे लोगों को नहीं समझा सकते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। तब हमें पता चला कि भावनाएं सिर्फ 9 प्रकार की होती है और हम जो है अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो हमारी भावनाओं को जो है वो हम व्यर्थ कर सकते हैं। सिर्फ गुस्सा, प्यार, फिक्र ये नहीं, हमारी जो भावनाएं होती है हम उसे अलग अलग तरीके से सबके साथ अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं और दूसरों में भी इस चीज़ के बारे में हम एक उम्मीद जगा सकते हैं कि उस हिसाब से वो लोग भी शायद इसे समझे और अपने जीवन में ये चीज़ उतारे। तो जैसे ही दूसरा दिन ख़त्म हुआ मैं अपने घर गई। मैंने अपने माता पिता से, मेरे भाई से बात की कि हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा एक चल रहा है SIP, तो उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मेरे फादर जो हैं वो बहुत खुश हुए इस बात से कि दूसरे कॉलेजेस हैं जिसमें कोई बच्चे पढ़ते हैं तो वो बच्चे जो हैं वो खुल नहीं पाते हैं, वो बच्चों को कॉलेज वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करती है। तो मेरे फादर को बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने मेरी बेटी का एडमिशन जिस कॉलेज में कराया है, हो सकता है थोड़े ही समय में उसके अंदर और भी ज़्यादा चेंजेस आए और वो जो है उससे भी थोड़ा बेहतर बन के बाहर निकले। तो और मेरी मदर को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि मेरी डॉटर जो है वो एक सही सराउंडिंग में है। उसको जो एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करना चाहते थे जिससे उसका ग्रोथ हो, उसका डेवलपमेंट हो, वो उसी जगह पर है और उसको उसी जगह पर काम भी करना चाहिए। मेरा भाई मुझसे उम्र में छोटा है और उसकी जो सोच है वो अभी भी बच्चों वाली है। तो वो भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था। उसके मन में बहुत सारे सवाल हुए और एक सवाल ये हुआ कि दीदी हमें क्लास में तो कोई भी सवाल करने को अलाउ नहीं किया जाता, अगर हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें रोक दिया जाता है। तो मैंने तब उसे समझाया कि ये हमारा जो SIP है उसमें हमें प्रश्न पूछने की आज़ादी है, हम कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं और हमें जो प्रश्न हमारे होते हैं उसका सही और उसी वक्त हमें जवाब मिल जाता है। इसीलिए जो हमारे अंदर के विचार होते हैं उसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी आती है और भी ज़्यादा हम आगे के बारे में सोच सकते हैं। फिर हमें एक वीडियो क्लिप मिली थी जिसमें हमें ये पता चला था कि कोई भी चीज़ जो बनती है वो कहाँ से बनती है, कैसे बनती है और हम उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो उस वीडियो क्लिप में से मैंने एक चीज़ को समझा कि हमारा जो जीवन है उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे पास जोड़ लेते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। आज अगर मुझे बाइक की ज़रूरत है तो मुझे 4 व्हील ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो 4 व्हील ख़रीदने के चक्कर में मैंने कितने पैसे लगाए होंगे और वो पैसे वो होंगे जो शायद मैंने खुद नहीं कमाए होंगे। बट हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज जो चीज़ हमें हमारे घर तक मिल रही है, हमें बाज़ारों में मिल रही है, उसको बनाने के पीछे कितने लोगों ने अपने जीवन के कुछ खास पलों को बर्बाद किया होगा। कितने लोग ऐसे होंगे जो घर से बेघर हुए होंगे, कितने आसपास के पशु प्राणी ऐसे होंगे जिन लोगों को जो मिलना चाहिए, पोषण मिलना चाहिए, जो उनको घर मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। हम रोज़िंदा जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो अगर हम इस्तेमाल ना करें तो फिर भी हमारा जीवन चलेगा, पर हम इंसान होकर ये चीज़ समझते ही नहीं है और हम सिर्फ ऐसा मानते हैं कि मुझे मिल रहा है तो मैं उसका पूरा पूरा इस्तेमाल करूं। फिर भले वो सोशल मीडिया हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं। कपड़े जो हैं हमारे पास, अगर हमें कम कपड़ों की ज़रूरत है फिर भी हम दिखावा करने के लिए ज़्यादा कपड़े जोड़ लेते हैं। मेरा दोस्त मुझे क्या कहेगा, उसका दोस्त मुझे क्या कहेगा, ये चीज़ सोचने में हम हमारा
टाइम बर्बाद करते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हमारी बाहरी सुंदरता है वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। अगर हमारा मन सुंदर रहेगा तो किसी इंसान के अंदर हमारी छाप जो है वो हमेशा के लिए छप जाएगी। हमें ये सीखने को मिला कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा, हमारा मन, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। हम आजकल हमारे सौंदर्य के पीछे इतना ज़्यादा वक्त बिताते हैं, इतना ज़्यादा पैसा बिताते हैं कि इसने ये लगाया मैं भी ये लगाऊं तो गोरी हो जाऊंगी, इसके बाल ऐसे कलर के हैं इसने ऐसा कलर किया तो ये सुंदर लग रही है। पर अगर हम इसको गौर करके देखें तो इसमें हमें सिर्फ ये जानने को मिलेगा कि इसमें हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं। कोई हमें आज देख रहा है, हो सकता है कल वो हमें नहीं देखेगा, तो इसमें भी हम टेंशन में आ जाते हैं कि उसने मेरे सामने क्यों नहीं देखा, उसने जो जैसा बर्ताव कल किया था वैसा उसने मेरे साथ आज क्यों नहीं किया। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारा मन साफ होगा, अगर हमारा मन सुंदर होगा तो हम हर किसी को अच्छे लगेंगे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, हर कोई हमारी इज्जत करेगा। फिर जैसे हम आगे बढ़े तो हमें एक चीज़ और सीखने को मिली कि एक्सपेक्टेशंस जो होती है वो बहुत अलग चीज़ें होती है। हम आजकल हर किसी से एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, आज इसने मुझे गुड मॉर्निंग बोला तो कल भी वो मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा, पर हम ये नहीं सोचते कि कोई बात नहीं, कल उसने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो मैं बोल देता हूँ, मैं छोटा तो नहीं हो जाऊँगा। पर हम ये चीज़ नहीं सोचते और हम शिकायतें करने लग जाते हैं। इंसान का ज़्यादातर समय सोचने में और शिकायतें करने में बीत जाता है। पूरे दिन में हम अगर बैठ के सोचें कि हमने क्या काम किए हैं तो ज़्यादा समय उसी में बिताया जाएगा कि जो हमें नहीं करना चाहिए। जो चीज़ ज़रूरी नहीं है हम उसको सोचते रहते हैं कि कल मैं कौन से कपड़े पहनूं तो मैं किसी को अच्छी दिखूंगी, कल मैं कैसी नेल पेंट लगाऊं तो कोई मेरे नेल्स को देखेगा। पर हम ये नहीं देखते कि ये सिर्फ एक मोड है अट्रैक्शन का। रिस्पेक्ट हमें इससे नहीं मिलती। हमें जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो हमें हमारे मन से मिलती है, हमारे सेल्फ से मिलती है, हमारे विचारों से मिलती है। अगर आज मेरे विचार अच्छे होंगे तो हो सकता है कोई मेरे विचारों से प्रभावित होकर मेरे विचारों की कद्र करेगा, ना कि मैं कैसी दिखती हूँ। मेरे दिखावे को लोग 2 दिन तक याद रखेंगे, पर हो सकता है अगर मेरे विचार अच्छे हुए, मेरा मन अच्छा हुआ तो लोग मुझे, मैं जब तक उनके आसपास हूँ तब तक, और शायद मैं उनसे दूर हो जाऊँ तब भी वो मुझे याद करें कि हाँ उसके विचारों में कुछ खास बात थी। तो अगर हम हमारे विचारों को सही सलाह देंगे और अगर हमारे आसपास के लोगों में भी अगर हम सही विचार क्या है ये चीज़ उनको समझाएंगे, तो आजकल जो हो रहा है कि लोगों को हम देखते हैं कि घर घर में झगड़े होते हैं, आसपास में झगड़े होते हैं, दोस्तों के बीच झगड़े होते हैं। अगर हमारी समझ सही होगी तो आधे से ज़्यादा झगड़े तो यूं ही सुलझ जाएंगे। झगड़े सुलझाने के लिए हमें कोर्ट तक नहीं जाना पड़ेगा, तो हमारे पैसे भी बच जाएंगे और समय भी बच जाएगा। तो अगर हमें किसी चीज़ में बदलाव लाना है तो हमें हमारे मन में बदलाव लाना ज़रूरी है। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अच्छा माने तो उसके लिए पहले मुझे अच्छा बनने की ज़रूरत है। सिर्फ अच्छे कपड़े पहनने से, ब्रांडेड कपड़े पहनने से, स्मार्ट वॉच पहनने से मैं अच्छी नहीं लगूंगी। हो सकता है मैं बस कुछ वक्त के लिए अच्छी लगूँ, फिर वही लोग पीछे से मेरी बातें करें कि ये कितना दिखावा करती है। तो ये चीज़ मैंने समझी कि अगर हमारा काम 2 जोड़ी कपड़ों में हो रहा है तो हम क्यों पीछे 10 जोड़ी कपड़े लेकर उसको रख देते हैं। तो इस सब चीज़ों से ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को सच में इस चीज़ की ज़रूरत है उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंचती, क्योंकि हम उन चीज़ों का ज़्यादा दाम लगा देते हैं। कोई चीज़ अगर कोई 100 रुपये में ख़रीद रहा है तो हम उसके 200 रुपये देने तक तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ दिखावे के पीछे भागते हैं। इज्जत के पीछे हमने भागना तो बरसों पहले छोड़ दिया था। आजकल छोटे बच्चों को भी ये सिखाया जाता है कि अगर कोई तुम्हें बात नहीं करता, अगर कोई तुम्हारे आसपास नहीं रहता तो हो सकता है तुम्हारे में कमी है, पर उनको ये नहीं बताते कि बेटा तुम्हारे मन में कमी है, तुम्हारे विचारों में कमी है। माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ ये देखते हैं कि मेरा बच्चा किस तरीके से कंफर्टेबल है, मेरे बच्चे को अगर ये चीज़ पसंद है तो मैं उसको वो ला के दूँ, पर वो ये चीज़ सोचना भूल जाते हैं कि वो अपने ही बच्चे को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। अगर आजकल हम देखें तो हर घर में ये प्रॉब्लम्स हमें नज़र आती है कि बच्चा बिना मोबाइल के या बिना टीवी के या बिना कोई एंटरटेनमेंट के खाना नहीं खाना पसंद करते, क्योंकि वो जो होता है, जो पेरेंट्स जो सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं वो ओवर केयरिंग हो जाता है। बच्चे को बार बार तू खाना खा ले, खाना खा ले, हम बोल बोल के बच्चे के दिमाग में ये चीज़ बिठा देते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे खुद बोलेंगे, तो वो बच्चा खुद भूल जाता है कि उसे एक्चुअल में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें और अगर हम समझें इस बात को तो हमें पता चलेगा कि आजकल सिर्फ बच्चे नहीं, माता पिता का भी उतना ही दोष है अपने बच्चे को बड़े करने में। अगर माता पिता समझदार होंगे, जैसे हमारे सर ने बोला था कि उनकी बच्ची जब छोटी थी तब वो अपना और अपनी वाइफ का मोबाइल
किसी जगह रख देते थे ताकि वो मोबाइल उनकी बच्ची तक ना पहुँचे। तो आज उनकी बच्ची जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहती है अपनी लाइफ में और वो बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयत्न करती है। हम बच्चों को कोई गलती करते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं, हम बैठ के उन्हें समझाते नहीं हैं कि इसमें तुम्हारी क्या गलती थी। तो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे, बच्चों को डांटते रहेंगे, तो बच्चे जो है वो अपनी बात रखने से पहले डर जाएंगे कि अगर मैं ये बोलूँगा तो मुझे टोक दिया जाएगा। पर वहीं अगर हम बच्चों को बैठ के समझाएं कि इसमें तुम्हारी ये भूल है, तुम्हें ये बदलाव करने चाहिए, तो बच्चा जो है वो और भी ज़्यादा अच्छे विचार करेगा और वो अच्छा इंसान बनने का प्रयत्न करेगा। मैं सिर्फ SIP से नहीं, मैं अपने सर से भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ, क्योंकि 5 दिन तक ऐसा टॉपिक, वो भी इतने सारे लोगों के बीच में शेयर करना, ये कोई आसान बात नहीं है। मैंने खुद स्टेज शेयर किया हुआ है तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। लोगों तक हम कोई बात पहुँचा रहे हैं, हमें कितने कंटेंट में उसको पहुँचाना है, किस तरीके से पहुँचाना है और हमें उसे ऐसे पहुँचाना है कि सामने वाला हमारी बात को कनेक्ट कर सके, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बट आजकल लोग सिर्फ उसी के पीछे भागते हैं जिनमें उन्हें मज़ा आता है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हम भूल जाते हैं कि हमें हमारे मज़े को थोड़ी देर साइड में रख देना चाहिए और जो हमारे लिए ज़रूरी है उसके पीछे हमें हमारा वक्त लगाना चाहिए। अगर इंसान ऐसा करने लग जाएगा तो उसके जीवन की आधे से ज़्यादा परेशानियां तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी, उसको इस बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। पर आजकल हम ऐसा नहीं करते, दिखावे के पीछे जो भाग रहे हैं, उसने ऐसा कर दिया मैं तो पीछे रह गया, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। पर तीसरे दिन आकर मुझे ये बात समझ आई कि हम अगर जितना दिखावे के पीछे भागेंगे उतना हम अपने आप से भागेंगे। हम सिर्फ लोगों के पीछे भागते हैं, हम हमारे मन के पीछे भागना छोड़ देते हैं, हम हमारे विचारों को भूल जाते हैं कि मैं क्या विचार कर रहा था। अगर हम शांति से बैठें, प्रकृति के साथ बैठे, तो हमें पता चलता है कि प्रकृति कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। पेड़ पौधे जब छोटे होते हैं तो वो कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और वही पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो वो हमें छाया देते हैं। पर हम वो तो नहीं करते, बल्कि उन्हीं पेड़ों से काट कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हमें ज़रूरत भी नहीं है, पर हम उसे सिर्फ घर में सजा कर रखते हैं कि मेरा घर लोगों को आकर्षित लगेगा। उससे हमें इज्जत नहीं मिलती, वो सिर्फ आकर्षण के लिए है। अगर इंसान आकर्षण को छोड़कर इज्जत के पीछे भागने लगेगा तो आधे से ज़्यादा जो दुनिया की प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनिया में समस्याएं चल रही है, वो आधे से ज़्यादा तो यूं ही सुलझ जाएगी। इसमें हमें ना तो हमारा पैसा लगाना पड़ेगा और ना ही हमारा वक्त लगाना पड़ेगा। सिर्फ एक छोटी सी सोच से सब चीज़ें कितनी जल्दी बदल जाती है। फिर हमें Day 3 को एक ऐसा वीडियो मिला, राइट हियर राइट देयर। उसमें हमें ये सीख मिली कि अगर हम किसी पे गुस्सा करते हैं तो उससे हमारा गुस्सा तो बाहर आ जाता है, पर हमारा गुस्सा किसी और पर ट्रांसफ़र हो जाता है। मैंने अपनी दोस्त को डांट दिया, उसने अपनी दोस्त को डांट दिया और उसने किसी और को। तो इसी तरीके से जो ये साइकिल है, जो ये चेन है, वो आगे बढ़ती रहती है। और हम ये सोचना तो भूल ही जाते हैं कि हो सकता है कि हमारे सिर्फ किसी 2 मिनट को किसी को ज़ोर से बोलने पे या ज़ोर से डांट देने पे हो सकता है उसका पूरा दिन खराब जा सकता है। हो सकता है वो हमसे कुछ अच्छी आशाएं लेकर हमसे बात करना चाहे, वो कुछ अच्छी बात हमें बताना चाहे, पर हमने तो गुस्सा कर दिया। वो भी हमारे मन ने कहा। मन हमें बहुत कुछ कहता है, पर उसमें भी अगर हम रुक के हमारे मन से पूछे कि क्या मेरा गुस्सा करना ज़रूरी है, तब हमें समझ आता है कि नहीं, गुस्सा करने से कुछ नहीं होने वाला, उल्टा हमारी सेहत खराब होगी और सामने वाले का वक्त बिगड़ेगा। तो अगर हम हमारे गुस्से को उस वक्त संभाल लें और उस वक्त हम अच्छा बोलें, तो ऐसा कह सकते हैं कि हमने हमारे मन पर काबू कर लिया, हमने हमारे विचारों पर काबू कर लिया। तो आजकल जो है लोग दिखावे के पीछे जितना भागते हैं, मेरे हिसाब से दिखावा छोड़कर हमें हमारी इज्जत प्यारी होनी चाहिए। हमें कोई 2 लोग सिर्फ मजाक के लिए नहीं, बल्कि हमारे काम के लिए हमें जानने चाहिए कि ये व्यक्ति ने, इस व्यक्ति में कुछ तो खास बात है, इस व्यक्ति का यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है। इसीलिए नहीं कि हाँ मैं तो बहुत बोर हो रहा हूँ, काश वो होता तो एंटरटेनमेंट हो जाता। तो इससे हमारी इज्जत जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, पर हम इस बात को समझते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो समझ ही नहीं है। और जो चीज़ हमें कोई समझाना चाहे तो हम अपने आप को ऐसा समझ लेते हैं कि कोई मुझे कैसे समझा सकता है। तो ऐसा नहीं होता। समझने की या सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये चीज़ हम हमारे व्हाट्सएप या स्टेटस पे लगा देते हैं, पर जब कोई हमें आकर समझाए तो हम उसे 2 बातें और सुना देते हैं।
तू कौन होता है मुझे समझाने वाला। अगर उसी वक्त हम बैठ के सोचें कि हो सकता है उसने जो कहा वो मेरे जीवन में आज नहीं 2 दिन बाद काम आएगा, तो शायद हमारे विचार उससे भी आगे बढ़ सकते हैं और हमारे विचारों में एक अच्छा बदलाव आ सकता है। फिर हमारे तीसरे दिन में जो हमें दूसरा वीडियो क्लिप मिला उसमें हमें ये दिखाया गया था कि अगर हम हमारी खुशी किसी के साथ बांटते हैं तो हो सकता है वो इंसान के पास रोने की वजह हो और हंसने की ना, तो हमारी खुशी देखकर वो भी हंस पड़े। आजकल लोगों को रुला देना बहुत आसान होता है, पर किसी को अगर हम बेवजह मुस्कान दें, किसी को हम 2 पल के लिए खुशी दें, तो वो इंसान हो सकता है हमें लंबे वक्त तक याद रखे। पर हम ऐसा करना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हम हमारी खुशियों को ज़्यादा महत्व देते हैं और दूसरों को हम पीछे छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे नज़रिए से देखो तो हमें किसी के जीवन में हो सकता है हम अच्छे वक्त पे उनका साथ ना दे पाए, कोई बात नहीं, चलेगा, पर बुरे वक्त में हम उनका साथ दे सकते हैं, हम उनका सहारा बन के खड़े रह सकते हैं, उनको मुस्कुराने की एक वजह दे सकते हैं। हो सकता है वो मुस्कुराकर खुश हो जाए और वो दूसरे लोगों से मिले और वो दूसरे लोगों को मुस्कान बांटे। तो इससे देश में जितनी मुस्कान बटेगी उसमें हो सकता है कोई ना कोई तो तुम्हें याद करे। तो इस तरीके से हमें हमारे अपनों से या हमारे दूसरे लोगों से जिन्हें हम नहीं जानते उनसे भी इज्जत मिल सकती है। पर ये चीज़ को हमें समझना नहीं है क्योंकि हमारे अंदर तो उतनी समझ ही नहीं है। बट अगर हम इस चीज़ को गौर से देखें और अगर दूसरों के नज़रिए से देखें तो हमें पता चलता है कि किसी को मुस्कान देना बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। हमें बस उसके सामने हल्का सा मुस्कुराना है। हो सकता है वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, पर तीसरी बार वो हमारी मुस्कान देख के मुस्कुराए और हमें इसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। अगर हम हल्का सा मुस्कुरा दें तो हमारे चेहरे पे भी रौनक आती है और सामने वाला भी ज़्यादा खुश हो जाता है। तो तीसरे दिन जैसे ही ख़त्म हुआ तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये चीज़ें मुझे सिर्फ मुझ तक नहीं उन सब लोगों तक पहुंचानी चाहिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं। फिर मैंने निकाले अपने दोस्तों के पुराने कॉन्टैक्ट नंबर जिनसे सिर्फ हाय हेलो और कैसे हो ये बातें हुआ करती थी, तो मैंने उन तक भी ये वीडियो पहुंचाया। मैंने उन तक भी मेरी वॉइस नोट्स भेजी कि आप लोग भी अपने जीवन में से रील स्क्रॉल करना छोड़कर ये वीडियो देखो, इसमें क्या कहना चाहता है वो समझाओ, वो अपने आप को समझाओ और अपने अपनों को समझाओ। तब मुझे ऐसा एहसास भी हुआ कि ये चीज़ें सिर्फ बड़े के लिए नहीं, छोटे बच्चों के लिए भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर छोटे बच्चों का जैसे हम बोलते हैं घर बनाने से पहले हमें उसका जो बेस होता है, पाया होता है, वो मजबूत करना होता है, तब जाके कोई इमारत अच्छी बनती है। तो मैं ट्यूशन क्लासेस पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, प्राइमरी क्लासेस को। तो मैंने जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ उन बच्चों को मैंने टाइम से बिठाया और मैंने उनको बोला कि बच्चों आज हम जो है बुक का नॉलेज नहीं लेते बल्कि जीवन क्या है ये सोचते हैं। तो मुझे आंसर्स मिले कि दीदी जीवन तो ये है कि जो हम जी रहे हैं, आज मैंने पिज़्ज़ा खाया, बर्गर खाया, मेरा जीवन अच्छा चल रहा है। बहुत सारे ऐसी बातें हुई, मैंने उनको समझा, उन्होंने मेरी बातों को समझने का प्रयत्न किया। फिर मैंने जैसे जैसे उन्हें बताया कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, हमें हमारे जीवन को किस मोड़ पर ले जाना है, फिर मुझे पता चला कि अगर ये चीज़ें हम बच्चों को बचपन से बताएं तो उन्हें कितना मज़ा आता है। हो सकता है वो हंसी मजाक में ले, पर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात छप जाती है कि मुझे मेरे बड़ों ने कुछ सिखाया था। बच्चे जितना बुरी बातों को ध्यान से सुनते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छे से वो अच्छी बातें समझते हैं। तो मेरे मत से अगर देखो तो ये जो टॉपिक है HVHL जीवन विद्या जो है वो सिर्फ बड़े बच्चे नहीं बल्कि छोटे प्राइमरी सेक्शन के बच्चों तक भी पहुंचनी चाहिए। हो सकता है कि उसके लिए बच्चे इतने ज़्यादा समझदार नहीं हैं, पर जितने बच्चों में समझ है वो समझ को हम ध्यान में रखते हुए तो उन्हें पढ़ा सकते हैं। उतना ज़्यादा गहराई से नहीं बता सकते, पर जितना उनको जानना ज़रूरी है उतना तो हम बता सकते हैं। आजकल के स्कूल कॉलेजेस में हम देखते हैं कि बच्चे का फर्स्ट रैंक आया, हम उसका रिज़ल्ट देखते हैं। फिर ह्यूमन वैल्यूज़ में भले ही उसको कुछ ना आता हो, लोगों के साथ कैसा बर्ताव करना है उसके बारे में उसको समझ ही नहीं है, क्योंकि माँ बाप सिर्फ इसी बात पर ध्यान देते हैं कि मेरे बच्चे के 99% आने चाहिए। पर बच्चे अगर आगे बढ़ेंगे तो वो बड़ों से कैसे बिहेव करेंगे, बड़ों के साथ उनका वर्तन कैसा होना चाहिए, इसके बारे में तो वो सोचते ही नहीं हैं, क्योंकि आजकल के जीवन में कंपटीशन इतने बढ़ गए हैं। मेरे बच्चे को अगर मैथ्स में 90 आए हैं तो किसी के 92 कैसे आ सकते हैं? पढ़ाई तो सेम हुई थी, बेंच तो सेम थी, बच्चों पर सवाल उठाने लगते हैं। और वहीं अगर बच्चा हमसे पूछे कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, इनका हमारे साथ क्या रिश्ता है, तो
तो माँ बाप कुछ वक्त के लिए चुप हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप को भी पता नहीं होता उनका हमारे साथ क्या रिश्ता है। तो अगर ये चीज़ें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाई जाएगी, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाई जाएगी, तो हो सकता है कल उठकर वो बच्चा समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिखाए जो उसके माँ बाप ने ना सोचा हो। और हो सकता है वो बच्चा अपने आसपास के लोगों में ऐसी समझ को जन्म दे जो किसी ने ना सोचा हो। तो इससे जो है वो बच्चे की भी इज़्ज़त बढ़ेगी और उसके माँ बाप की भी इज़्ज़त बढ़ेगी। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हर चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं। अच्छी सोच है तो वो हमसे जुड़ी हुई है, बुरी सोच है तो वो भी हमसे जुड़ी हुई है। अगर हम आकर्षण के पीछे भागना छोड़कर हमारी इज़्ज़त को प्यार दें, हमारी इज़्ज़त को सम्मान दें, तो लोग भी हमें सम्मान देंगे। फिर चौथा दिन आता है। चौथे दिन में मेरे अंदर की उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि 3 दिन में इतनी गहरी बातें करना किसी के बस की बात नहीं होती। आसानी से कोई इतना सब नहीं कर सकता। और हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे हमारे सर को, जो सब चीज़ें अपने दिमाग में फिट करके आते हैं। वो ना तो मोबाइल खोलते हैं और ना ही किताब खोलते हैं, बस आते हैं और ब्लैक बोर्ड भर देते हैं। वो सारी चीज़ों को इतनी गहराई से हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं कि हम चाहें तो भी हम कोई सवाल नहीं उठा पाते। पर फिर भी हमें ऐसा लगता है कि चलो अब हम टेस्ट करते हैं सर को कितना आता है। तो मजाक मजाक में हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं जो हमें नहीं पूछने चाहिए, पर सर उसका भी हमें बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। सर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कामनेस, बहुत ही ज़्यादा जेंटलनेस के साथ हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार से समझाते हैं। तो हमें हमारी गलती का एहसास होता है कि आज तक जो हम कर रहे थे वो सारा हमारा वहम था, वो सारा हमारा एक भ्रम था। हमें हमारे जीवन में किस तरीके से जीवन को जीना है ये सीखना चाहिए। चौथे दिन में हमने ये सीखा कि हमें हमारी प्रकृति के साथ कैसे जुड़ना है। हमें एक वीडियो क्लिप मिली थी, उसमें हमें ये दिखाया गया था कि एक चीज़ को बनाने के लिए हर देश के पूरे अलग अलग हर जगह से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इकट्ठा की जाती है। कहीं से प्लास्टिक किया जाता है, कहीं से पेड़ पौधे काटे जाते हैं, कहीं से कुछ बच्चों का जीवन उनसे छीन लिया जाता है। हो सकता है उनकी घर की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, तो वो अपने बच्चों को काम पर भेज देते हैं। तो अगर हम हमारी सोच को आगे बढ़ाएं और अगर जो हमें चीज़ें की ज़रूरत नहीं है उसको साइड में रखकर जो चीज़ें हमें ज़रूरी है सिर्फ उसका प्रयत्न, उस चीज़ को इस्तेमाल करने का प्रयत्न करें, तो हो सकता है हमारी वजह से काफ़ी सारे बच्चों का बचपन हम उन्हें लौटा दें। हो सकता है कि वो अपने जीवन में कुछ अच्छा इंसान बन पाए। हो सकता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर दिखाए जिसकी उन्हें आशा नहीं होती। काफ़ी लोग बेघर हो जाते हैं और फिर यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बदलनी चाहिए। तो आखिरी दिन में हमने ये सीखा कि हमें जो है ईश्वर से भी ज़्यादा जुड़ना चाहिए, हमें जो है हमारी प्रकृति से भी ज़्यादा जुड़ना चाहिए और हमें सब चीज़ों को समझकर मानना चाहिए। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, अगर ये चीज़ को मेरी नज़रिए से देखो तो ये हर घर में पहुँचनी चाहिए, हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए और हर बड़े इंसान तक पहुँचनी चाहिए। धन्यवाद।